सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट। देखिए, यूनिट वैसे तो मैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। यूनिट थर्ड में हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन कर लिया है, बाकी उसमें बचता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट देखिए, उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में मेनली हमारे पास दो टॉपिक्स थे, जिसमें से फर्स्ट रेनेसा था, सेकेंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर था इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो देखिए, रिफॉर्मेशन मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्रॉड में नहीं पूछा जाता है, काफ़ी ब्रीफ में लिखने को वो आता है। तो इस वजह से मैंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट पे पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। रोल ऑफ मार्टिन लूथर क्या था वो मैंने एक लेक्चर में कवर करा दिया था। इसके अलावा रेनेसा क्या था, रेनेसा के कॉजेज़ क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या थे, वो भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। बाकी देखिए, अभी कुछ एग्ज़ाम्स में, मतलब कुछ इंटरनल एग्ज़ाम्स में ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या थे, उसके कॉजेज़ क्या थे या उसके इम्पैक्ट्स क्या थे। तो इस वजह से आज मैं इस टॉपिक को कवर करा रही हूँ। ठीक है, देखिए, इसके अलावा ना जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें द रेवेन्यू स्ट्रेंथ है अमृता प्रीतम की। बट कुछ बुक्स में या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स में पिंजर जो अमृता प्रीतम का एक नॉवल है उसको पूछा जा रहा है। तो इस वजह से मैं पिंजर पे भी एक लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने इंग्लिश में या हिस्ट्री में किए हैं, उन सभी के नोट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी ही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोस हैं वो आपको यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके सारी ही प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है धर्म सुधार आंदोलन, उसके कारण, उसकी इंपॉर्टेंस और क्या उसके इम्पैक्ट्स थे। ठीक है, अब देखिए, बात करें धर्म सुधार आंदोलन क्या होते हैं, तो आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट वहाँ पे हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, राजा राममोहन रॉय का उसमें क्या रोल था उसके अकॉर्डिंग पढ़ा था। ठीक है, बट अभी इस समय क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपको टॉपिक गिवन है वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए, अगर हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन होता क्या है, धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषाएं क्या होती हैं, तो सेम जैसा कि आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो कि किसी भी धर्म में अगर बुराइयां लिप्त होने लगें, जैसे कि अगर हम यूरोप में पढ़ रहे हैं, तो अगर यूरोप की पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे क्या था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, दो टाइप की आइडियोलॉजीज थी। कैथोलिक वो लोग थे जो कि चर्च में, पोप में, इनमें बिलीव करते थे, जो कि राजा से ज़्यादा जिसमें वैल्यू दी गई थी वो पोप को दी गई थी, कि जो पोप के कानून है वही सारी जनता पे लागू किए जाते थे, और जो पोप था वो धर्म के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठता था। उनको जितने भी चर्चेस बनवाने हो या मतलब कोई भी उनका फाइनेंशियल या कोई भी उनका इकोनॉमिकल वर्क होता था, उसके लिए सारा का सारा फंड वो लोगों से चर्च के नाम पर इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि चर्च का प्रभुत्व या चर्च के जो आडंबर हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनका मतलब वो लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे थे कैथोलिक पावर्स को, लेकिन उस पावर को भी ना, मतलब जो प्रोटेस्टेंट लोगों की पावर थी उसको चर्च ने सप्रेस कर दिया था, पूरे तरीके से दबा दिया था। तो वो उस टाइम पे तो नहीं हो पाया, खैर। लेकिन देखिए, मार्टिन लूथर के आने के बाद बहुत सारे इसमें चेंजेस आते हैं। और जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि पुनर्जागरण में तो बेसिकली क्या था कि कला और साहित्य, इन दोनों क्षेत्रों में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और उन परिवर्तनों की वजह से कैसे पूरे के पूरे यूरोप में इतना बड़ा बदलाव आता है। उसके बाद देखिए, इसी प्रिंटिंग मेथड की वजह से, इसी कला और साहित्य के प्रसार की वजह से कहीं ना कहीं बाद में जाकर के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हो पाती है, क्योंकि लोगों तक नॉलेज नहीं थी, लोगों तक चीज़ों की पहुंच नहीं थी, जो कि प्रिंटेड मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच पाती है। तो अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करें तो पुनर्जागरण का रोल हमें आगे भी देखने को मिलता है। अब अगर बात करें सिर्फ पुनर्जागरण की, तो वहाँ पे कला और साहित्य सिर्फ दो चीज़ों में ज़्यादा मतलब एक तरीके से उनको विस्तारित किया गया। बट अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो इसमें का पूरा जो मुद्दा रहता है वो धार्मिक मुद्दा रहता है। अब देख लेते हैं, ये आंदोलन जो हुआ है मध्य युग में हुआ है। मध्य युग में क्या था कि धीरे धीरे ना समाज में परिवर्तन आने लगे। जो राष्ट्र है वो अपने जीवन को प्रभावित होता हुआ देख पा रहे थे, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक पावर्स की वजह से। तो सभी लोग जो कि कला और साहित्य में अभी तक रुचि रखते थे या उनमें मतलब कंप्लीटली तरीके से इन्वॉल्व थे, अब वो धर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि देखिए, धर्म में क्या नीतियां हैं, क्या धर्म के अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, वो चीज़ें भी आपको तब पता चलती हैं जब आप कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या फिर आप कोई और बुक्स पढ़ते हैं जिनमें धर्म के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो कला और साहित्य की वजह से ही धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जो बाइबल पहले सिर्फ पोप या चर्च के अंडर में हुआ करती थी, जो साधारण जनता थी उन तक इसकी पहुंच नहीं थी। बट अब किसके थ्रू, अब सिर्फ इस साहित्य और कला के प्रसार या प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद में क्या होता है कि जो बाइबल है उसकी जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक प्रिंटेड फॉर्म में पहुंच पाती हैं। तो इस वजह से पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। लोग धर्म में रुचि दिखाते हैं और कैथोलिक शक्तियों के खिलाफ में एक
विरोध छेड़ दिया जाता है। और जो ईसा मसीह, सेंट पॉल या अगस्तिन हैं, देखिए ये जो तीनों नाम आप पढ़ रहे हैं, खैर इसमें से तीनों तो नहीं, सेंट पॉल और अगस्तिन, ये जो BA 4th सेम की पॉलिटिकल साइंस है, जिसका जो मेन थीम है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, उसमें ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, उस पर मैं एक लेक्चर कवर करा चुकी हूँ। प्लेटो का हमने उसमें दार्शनिक राजा का सिद्धांत देखा था, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो सेंट पॉल, ईसा मसीह और अगस्तिन है, इनके उपदेशों को स्वीकारने पर यहाँ पे बल दिया जाता है। जो प्रोटेस्टेंटवादी हैं वो कहते हैं ईसा मसीह, सेंट पॉल और अगस्तिन, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जो उपदेश हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए बजाय कैथोलिक पावर्स के। ठीक है, अब जो आंदोलन है वो धार्मिक था। शुरुआती तौर पर देखिए कोई भी जो आंदोलन है ना, वो किसी एक थीम से स्टार्ट होता है, पर धीरे धीरे क्योंकि वो सोसाइटी को पूरे तरीके से इम्पैक्ट करने लगता है तो चीज़ें बदलने लगती हैं। सेम यहाँ पर होता है कि शुरुआती दौर में धार्मिक आंदोलन था, बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, इन सभी पहलुओं से भी जुड़ जाता है, और धर्म से दूर दूर तक जिन चीज़ों का संबंध नहीं था वो चीज़ें भी इसमें जुड़ने लगती हैं, जैसे कि वहाँ का समाज है, वहाँ की राजनीति है, वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें अगर उद्देश्यों की, तो क्या उद्देश्य थे इस आंदोलन के। तो देखिए अगर हम धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो जो सबसे पहला और मुख्य यहाँ पे कारण या उद्देश्य होगा वो धार्मिक उद्देश्य ही होगा, कि जो ईसाई जनता है वो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का पुनरुत्थान करना चाहती थी, जबकि राजनीतिक उद्देश्य ये था कि रोम में जो पोप का जो एक व्यापक रूप बढ़ता जा रहा है, जो पोप के अधिकार फैलते जा रहे हैं, वहाँ का जो शासक वर्ग है वो उस पोप की शक्तियों को ख़त्म करना चाहता था, जिससे कि पोप और कैथोलिक चर्च जो है उसकी शक्तियाँ कम हो और राजा एक मतलब अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक इतिहासकार है फर्डिनेंड शेवेल। ठीक है, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, बट अगर हम बात करें इस डेफिनेशन की तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये है कि इसका धार्मिक उद्देश्य आपको याद रखना है कि कैथोलिक शक्तियों को ख़त्म करना था, और जो बाइबल की सही शिक्षा है उसको लोगों तक पहुंचाना इसका धार्मिक उद्देश्य था। और अगर हम बात करें राजनीतिक उद्देश्यों की, तो देखिए राजनीतिक उद्देश्य में यह आता है कि जो वहाँ की चर्च है, जो पोप है, उन्होंने राजा से ऊपर अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। तो अब जो शासक वर्ग है वो चाहता है कि पोप की शक्तियाँ खत्म हो और जो राजा है वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे राज कर सके। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल के अंत तक धीरे धीरे क्या है कि चर्च में इतने ज़्यादा दोष आ चुके हैं, जैसे कि हमने मार्टिन लूथर वाली वीडियो में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि चर्च ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को एक भ्रम में रखना शुरू कर दिया। लोगों से वो कहता था कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी पाप आप कर देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नर्क में आपको उसकी सज़ा ना मिले या फिर आपको नर्क ना जाना पड़े, तो आप क्या करें, क्षमा पत्र आप चर्च में कुछ पैसे देकर। अब देखिए ये जो पैसे लिए जाते थे लोगों से, ये फिक्स नहीं थे, ये लोगों के मतलब उनसे क्या गलतियां हुई, मतलब लोगों से ना डायरेक्टली बोल दिया जाता था कि आप चर्च में आइए, आपने जो गलतियां की हैं आप उनका पश्चाताप कीजिए, आप उन गलतियों को स्वीकारिए, हमें बताइए, उसी के हिसाब से आपको क्षमा पत्र मिलेगा और आपकी गलती के हिसाब से उस क्षमा पत्र का प्राइस रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी मेथड के थ्रू या इसी प्रोसीजर के थ्रू लोगों को क्षमा पत्र बेच कर चर्च ने बहुत अंधाधुंध पैसे कमाए और उस पैसे को वो चर्च के विकास में ना लगा करके अपने विलासितापूर्ण जीवन को जीने में लगा रहे थे। ठीक है, तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगते हैं। जो पोप होते हैं इनकी शक्तियां असीमित होती जा रही थी और इतनी पावर्स इनके पास हो चुकी थी, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल फॉर्म से अगर हटके हम देखें, इकोनॉमिकल रूप से इन्होंने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि राजा से ज़्यादा कहीं धन चर्च के पास हुआ करता था। तो अब ये किसी भी राजा को गद्दी से हटा सकते हैं, किसी को भी बिठा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को धर्म से बहिष्कृत कर सकते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर को भी किया गया था। बट उसका कुछ खास रोल लूथर पे पड़ता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो आसपास की कंट्रीज़ के राजा थे उनका पूरा का पूरा सहयोग लूथर के पास था। ठीक है, अब अगर हम नवीन युग की बात करें तो लैटिन साहित्य के विकास में जनता ने बौद्धिक चेतनाओं का मतलब जनता में बौद्धिक चेतनाओं का उदय हो चुका था, क्योंकि इस धर्म सुधार आंदोलन से पहले कला और साहित्य का विकास हो चुका है। तो इसी वजह से लोगों की जो तार्किक क्षमता है, जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी और धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो विलासितापूर्ण वातावरण है, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। ठीक है, अब देखिए इन्हीं बेसिस पे जो ईसाई धर्म है वो दो संप्रदाय में बट जाता है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जो जन्मदाता माना जाता है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है, और जो प्रोटेस्टेंट शब्द है वो प्रोटेस्ट से ही बना है, जिसका अर्थ सबको पता है कि विरोध करना होता है। ठीक है, अब लोगों को जिन्होंने पोप और चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया उनको उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और इस आंदोलन को ही क्या कहा गया, धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो ये था इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि आखिर धर्म सुधार आंदोलन होते क्या है। ठीक है,
धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कारणों की। देखिए कारणों को हमने थोड़ा सा ब्रीफ में अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, सेम चीज़ यहाँ पे है कि राजनीतिक कारणों की बात करें तो 16वीं शताब्दी तक चर्च की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाएं बनती जा रही हैं। वो अपने अकॉर्डिंग चर्च में लोगों को पावर्स दिया करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लोगों की वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति की जाती है, किसी भी राजा को पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है राजा एक राज्य में सर्वोपरि होता है, लेकिन यहाँ पर राजा से ज़्यादा सर्वोपरि अब कौन हो चुके थे, पोप हो चुके थे, कैथोलिक पावर्स हो चुकी थी। तो ये एक पॉलिटिकल कॉज था कि जो यूरोप का शासक है वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी हम क्या करें, चर्च के शासन को ख़त्म करें, क्योंकि चर्च के पास इतनी संपत्ति थी कि उस संपत्ति का अगर वो सही प्रयोग करते तो किसी भी राज्य को विकसित किया जा सकता है। लेकिन चर्च ने उस पैसे का, उस पावर का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी लाइफ को और ज़्यादा लग्जीरियस बनाने में किया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल कॉज। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें धार्मिक कारण की। तो देखिए धार्मिक कारण अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जो पोप हैं, जो पादरी हैं, इनमें क्या था कि धीरे धीरे ना ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी और दुराचारी होते जा रहे थे। 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत बहुत ज़्यादा दोष आ चुके थे, बुराइयां आ चुकी थी। पोप की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे असीमित होती जा रही थी, मतलब इसकी शक्तियों पे कोई अंकुश ही नहीं था। इतने ये अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे कि अपनी पावर्स का ना ये गलत इस्तेमाल करने लगे। अब जो धर्म की पवित्रता थी, जो चर्च की पवित्रता थी, उसको भी इन लोगों ने ना ख़त्म कर दिया। और पैसा इनके पास तो इतना था कि कोई मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, और कोई भी इनके पास इस चीज़ का ना मतलब कोई भी एक एविडेंस नहीं है कि कितना पैसा कहाँ से ये लेकर के आ रहे हैं, क्यों उस पैसे पे कोई भी पाबंदियाँ नहीं लगाई जा रही है, क्यों राजा उसके बीच में नहीं पड़ता है। तो एक दुराचार का केंद्र इन्होंने चर्च को बना दिया था। ठीक है, तो क्योंकि चर्च के में जो बुराइयां या फिर ईसाई धर्म में जो बुराइयां आ चुकी हैं इस कैथोलिक पावर्स की वजह से, उनको ख़त्म किया जाए और जो बाइबल की सही शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ये सांसारिक जीवन लोगों का भ्रष्ट ना किया जाए। इस वजह से ये एक धार्मिक कारण रहा जिसकी वजह से ये धर्म सुधार आंदोलन होता है। अब अगर हम बात करें आर्थिक कारणों की, तो देखिए आर्थिक कारण कुछ अलग नहीं है, वही अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि एक तो क्या है कि यहाँ की जो जनता है उससे क्षमा पत्र बेच बेच के चर्च ने इतना पैसा कमा लिया है कि लोगों के पास धन बचा ही नहीं। अब यूरोपीय जो देश थे वो पूंजीवादी भावना पे काम करते थे, और जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो उसमें दोष उत्पन्न हो चुके थे। तो लोगों की दृष्टि चर्च की गैर कानूनी ढंग से अपार संपत्ति पर पड़ने लगती है। मतलब लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि चर्च के पास कितना पैसा है, और बदले में क्या है कि उस पैसे को चर्च कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ना तो कोई वहाँ पे चर्चेस बनाए जा रहे हैं, ना ही ऐसा है कि अगर लोगों का मानना ये था कि चर्च के पास इतनी संपत्ति है कि जब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग प्रॉब्लम में है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, तो जो चर्च है उसको उन पैसों का इस्तेमाल लोगों की सेवा में करना चाहिए। लेकिन चर्च उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुधारने में कर रहा है। तो अपनी चर्च की संपत्ति का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, जो चर्च के अधिकारी थे। अब होता क्या है कि राजा भी इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन राजा जो है वो चर्च के किसी भी कार्य में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये आर्थिक कारण रहते हैं कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी ये लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं, ना ही शासक वर्ग की सहायता कर रहे हैं। देश की राष्ट्रीय आय से ज़्यादा आय या जो एक आय का बड़ा हिस्सा है वो किसके पास है, वो चर्च के पास है। चर्च के कोषाध्यक्ष में पड़ा हुआ है, और लोग और जो जनता है वो गरीबी से मर रही है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कुछ इंटेलेक्चुअल कॉजेज भी रहते हैं, आप इनको PDF से पढ़ लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मेन आपके जो रहते हैं पॉलिटिकल कॉजेज रहते हैं, रिलीजियस कॉजेज रहते हैं, उसके अलावा जो भी हमने लास्ट देखा इकोनॉमिकल कॉजेज। ठीक है, देखिए तत्कालीन कारणों की अगर हम बात करें तो वही हैं जो हमने मार्टिन लूथर वाले लेक्चर में पढ़े थे, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। जो 95 थीसिस वाला एक टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप ना प्लेलिस्ट में जाकर के सेकंड वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेम वो टॉपिक रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और सेम चीज़ हम वहाँ पे कर चुके हैं, तो एक बार आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें धर्म सुधार आंदोलनों का महत्व की बात करें तो देखिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन यूरोप में आते हैं, और यूरोप क्या होने लगता है, मॉडर्नाइज होने लगता है, आधुनिकरण की एक लहर दौड़ जाती है। क्योंकि पुनर्जागरण के बाद में वहाँ पे वहाँ पे शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान इन सभी का प्रसार बहुत अच्छे से हो चुका है।
तो अब क्योंकि धार्मिक परिवर्तन आने शुरू हुए, तो देखिए धार्मिक परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से, समाज से जुड़े होते हैं, राजनीति से भी कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत टच होते हैं। तो इस वजह से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर तरीके के परिवर्तन आने शुरू होते हैं। 1517 से लेकर के 1618 तक राजनीतिक या धर्म संबंधी घटनाओं का वहाँ पे भी उल्लेख होने लगता है। और धार्मिक आंदोलनों के परिणामों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो पूरा यूरोप है वो प्रोटेस्टेंट हो जाता है, मतलब प्रोटेस्टेंटवादी बन जाता है, सब लोग कैथोलिक के अगेंस्ट हो जाते हैं। और क्योंकि जब पूरा का पूरा यूरोप कैथोलिक पावर्स के अगेंस्ट होगा तो धीरे धीरे वो कैथोलिक जो पावर्स हैं वो सप्रेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जर्मनी में 30 सालों तक ये बड़ी लड़ाई रहती है, भयंकरता, निर्दयता के साथ में युद्ध रहता है। मतलब 1618 से लेकर के 48 तक का जो समय है उनको कहा जाता है कि कैथोलिक पावर्स का टाइम था ये। और ये जो पूरा पीरियड रहता है लगभग 30 सालों का, इसमें जो बाकी की प्रोटेस्टेंट जनता है वो कैथोलिक से लड़ रही होती है। ठीक है, धार्मिक आंदोलन के परिणामों की बात करें तो यूरोप के राष्ट्र में राजतंत्रों का विकास संभव नहीं हो पाया था। अधिकारों की वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन सभी पहलुओं पर, इन सभी मुद्दों पर चर्च की शक्तियाँ थी। अब धार्मिक आंदोलनों की वजह से ही चर्च की पावर्स कम होती हैं, राष्ट्र के विकास भी, राष्ट्र का जो विकास है वो भी संभव हो पाता है। धीरे धीरे पूरे यूरोप में धार्मिक संप्रदायों में आपस में सहिष्णुता बढ़ती है, उनके रिलेशन अच्छे होने लगते हैं। और यही कुछ परिवर्तन होते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्रता का एक माहौल बन जाता है। और शिक्षा के लिए भी फिर थोड़ा सा, मतलब धार्मिक आंदोलन हुए, इससे पहले कला और साहित्य आंदोलन हुए, तो शिक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। और उनका जो राष्ट्र है और राष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रता की भावना आती है, एकीकरण होता है वहाँ पे। और तब जाकर के हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले, पुनर्जागरण के बाद, धर्म सुधार आंदोलन के बाद। और अभी जब हम आगे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बाद में है, लेकिन हम उसको पहले कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड सेम हमारी जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसके बाद में भी क्या चेंज आते हैं। क्योंकि जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो सारे टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।